से जोड़ दिया। वो जहरीली गैस छोड़कर मां बेटी को बाहर निकलने पर मजबूर करना चाहते थे। औरत को कुछ गड़बड़ लगी। जब उसने वेंटिलेशन पाइप के पास जाकर देखा तो जहरीली गैस की तेज बदबू से उसे लगभग चक्कर ही आ गया था। जिस आदमी का ये आइडिया था, उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे, वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। लेकिन नकाबपोश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें जल्दी बाहर निकालने के लिए उसने गैस पूरी तरह से खोल दी। जैसे जैसे कमरे में गैस भर रही थी, मां बेटी की हालत और भी खराब होने लगी। किस्मत से बच्ची को बाहर जाने वाला एक पाइप दिखा। उसने तुरंत लोहे के बक्से को हटाया और कोने में बने वेंट को खोला। उसने अपनी मां को भी बुला लिया। दोनों उस छोटे से छेद के पास लेटकर बाहर की ताजा हवा लेने लगी। लेकिन वो छेद बहुत छोटा था, कुछ ही देर में वो भी गैस से भर जाता। तभी औरत को एक कमाल का आइडिया आया। वो जल्दी जल्दी कुछ ढूंढने लगी और उसे एक लाइटर मिल गया। बेटी समझ गई कि उसकी माँ क्या करने वाली है। ममा, अंदर जाओ। इसके बाद औरत ने फायर प्रूफ कंबल ओढ़ा और लाइटर जलाकर उसे धीरे धीरे पाइप के अंदर कर दिया। बाहर खड़े लंबे बालों वाले आदमी ने जब कुछ आवाज सुनी तो उसने उत्सुकता से अपना कान पाइप से लगा दिया ताकि वो सुन सके कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन उसके दोनों साथियों को खतरे का एहसास हो गया था। उन्हें लगा कि कुछ भयानक होने वाला है, इसलिए वो पीछे हट गए। लेकिन लंबे बालों वाला आदमी इस बात से अनजान था। वो वही खड़ा होकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था और अगले ही पल एक नीले रंग की आग की लपट बाहर निकली। अंदर मौजूद मां बेटी ने फायर प्रूफ कंबल ओढ़ा हुआ था, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाहर खड़ा वो आदमी इतना खुशकिस्मत नहीं था। उसका हाथ तुरंत आग की चपेट में आ गया। वो दर्द से चीखने और तड़पने लगा। उसकी चीखें गूंज रही थी। हटे कटे लुटेरे ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी आग बुझाने में मदद की। इस खौफनाक हादसे के बाद मां को समझ आ गया था कि ये सेफ रूम असल में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जब वो घबराहट में मदद मांगने के तरीके सोच रही थी, तभी उसकी बेटी को एक रास्ता मिल गया। उसने देखा कि वेंट के ठीक सामने किसी और घर का बेडरूम है। उसे एहसास हुआ कि शायद यही उनके बचने की आखिरी उम्मीद है। वो भागकर एक फ्लैशलाइट लेकर आई और वेंट में झांककर सामने की तरफ लाइट से इशारा करने लगी और इससे बात बन भी गई। सामने वाले कमरे में एक आदमी का ध्यान उस लाइट पर गया। वो उठकर अपनी खिड़की के पास आया। मां बेटी को लगा कि अब उन्हें मदद मिल जाएगी, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने अपनी खिड़की का पर्दा लगा दिया। असल में उसे पता ही नहीं था कि ये कोई SOS का इशारा है। उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, तो वो वापस अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। ये देखकर मां बेटी की सारी उम्मीदें टूट गई। अगर वो यहाँ छुपी रही तो भूख से मर जाएंगी और अगर बाहर निकली तो भी खतरा है। लेकिन बाहर जाने में कम से कम बचने का एक मौका तो था। तभी औरत ने कैमरे में कुछ ऐसा देखा जिससे उसे उम्मीद मिली। वो सारे लुटेरे पैसों के बंटवारे को लेकर नीचे जोर जोर से लड़ रहे थे, तो उसने इस हंगामे का फायदा उठाकर बाहर निकलने का फैसला किया। उसने चुपचाप फोन तो ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी हुए उस धमाके ने बेडरूम का सारा सामान बिखेर दिया था। काफी देर ढूंढने के बाद औरत को आखिरकार बेड के नीचे फोन मिला, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, गलती से उसका हाथ मेज के कोने से टकरा गया और लैंप भी नीचे गिर गया। उस तेज